Hey unique soul, welcome back on Powerful Healing Mantra. My name is श्रुति रखेजा. होप आप सभी अच्छे होंगे. पावर ऑफ साइलेंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये जो साइलेंस शब्द है ना, ये इतना ज़्यादा पावरफुल शब्द है कि खुद को जानने की जर्नी ना इस साइलेंस वर्ड से ही शुरू होती है. अब हमने बचपन में भी सुना होगा, हमारे टीचर्स हमको बोलती थी बी साइलेंट, मेंटेन साइलेंस इन द क्लास. उसके बाद हमने मौन इस शब्द के बारे में सुना. मौन व्रत करते हैं लोग. सोचो एक बार, ऐसा भी क्या है कि जो मौन व्रत है इसकी भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. वही तो बात होगी इस मौन शब्द में. साइलेंस के भी दो प्रकार है. मौन दो तरीके से हो सकते हैं. एक हम हमारी बॉडी के लेवल पे साइलेंट होते हैं, एक हम हमारे माइंड के लेवल पे साइलेंट होते हैं. अब ये जो बॉडी का लेवल होता है ना, जब हम मुंह से बोलना बंद कर देते हैं, जब हम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, हम जब टू द पॉइंट बात करते हैं या फिर जितनी बस जरूरत है उतनी हमने बात करी, वो होता है बॉडी के लेवल पे साइलेंट हो जाना. दूसरा, जब हम अपने माइंड के लेवल पे साइलेंट होते हैं. अब माइंड से साइलेंट होना, मन से साइलेंट होने का क्या मतलब होता है? जब हम मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं, हमारे जो माइंड की चैटर होती है उसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं. हमारे मन में जो इतने सारे थॉट्स क्लैश कर रही होती है ना, अंदर विचारों की जो उथल पुथल मची होती है, उसको जब हम शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं जब हम माइंड के लेवल पे चुप होना. जब हम ये दोनों चीजें प्रैक्टिस करते हैं, बॉडी के लेवल पे भी और माइंड के लेवल पे भी, इसको बोलते हैं हमने ओवरऑल साइलेंस को ना अपने अंदर उतार लिया है. साइलेंस को हम तभी एक्सपीरियंस करते हैं जब हम दोनों लेवल पे अपने आप को साइलेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. साइलेंस को सही तरीके से कैसे प्रैक्टिस करना है, मैं वही आपके साथ डिस्कस करूंगी. हमें पता है बाहर की दुनिया में बहुत शोर है, बाहर की दुनिया में भी शोर है और हमारे अंदर की दुनिया में भी शोर है. हमारे अंदर भी तो कैसे पूरा दिन उथल पुथल मची रहती है, हमको पता है ये बात. क्योंकि हम मेंटली उतने स्ट्रोंग नहीं होते, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, हम इतने से काम को करने में इतनी देर लगा देते हैं क्योंकि हमारा मन ना शांत नहीं है. हम फोकस नहीं कर पाते, हम कॉन्सेंट्रेट होकर कोई काम नहीं कर पाते क्योंकि मन में बहुत कुछ चल रहा होता है. तो ये साइलेंस मेडिटेशन आपको इन सारी चीज़ों से कोप अप करने में हेल्प करता है. और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में मैं पहले आपको बता ही देती हूँ. सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप साइलेंस की प्रैक्टिस करने लगते हो ना, तो आप एक अच्छे लिसनर बन जाते हो. हमारी ना पता क्या आदत होती है, हम सिर्फ बोलने पे जोर देते हैं, अननेसेसरी बातें बोलते रहते हैं जिनका कई बार कोई सिर पैर भी नहीं होता. हम लोगों को सुनना नहीं चाहते, लेकिन लोगों को वही लोग पसंद होते हैं जो उन्हें सुनते हैं. हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो हमें सुनता है, ठीक से हमारी बात समझता है, फिर हमें दवाई लिख के देता है. इस प्रैक्टिस से हमारे अंदर एक पेशेंस लेवल आता है. हम लोगों की बातें सुनना शुरू करते हैं. आजकल हम चुप क्यों होते हैं? ताकि हम अपना पॉइंट प्रूव कर सके, हम अपनी बात सामने वाले को सुना सके, मतलब अपनी बात बोल सके. मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल है ही नहीं चीज़ों को लेके, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है. प्रैक्टिस एक बार करना शुरू करते हो ना, तो आप में वो पेशेंस लेवल आता है. एंड हम अच्छे लिसनर क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारी सुनने की ना आदत हो जाती है. अब इसको आप गलत वे में मत लेके जाना कि हम तो बस हर किसी से सुन ले और हम उसे कुछ जवाब ही ना दे. इसका मतलब वो नहीं है. तो आउटर वर्ल्ड में हमारी नॉलेज, हमारी सुनने की शक्ति, हमारी समझने की शक्ति और गहरी होती जाती है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हमारा पेशेंस लेवल डेवलप करती है अंदर से. जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ वही बोलते हैं जो हमें जानते हैं, है ना, जो हमें पता है. लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम हमेशा कुछ नया ही सीखते हैं. इसलिए ये आपको एक गुड लिसनर बनाती है. और आपके रिलेशंस तो अच्छे होते हैं क्योंकि सामने वाले का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है क्योंकि आप उसकी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो और उसके बाद कोई बात अपनी रख रहे हो. आज की दुनिया में सुनने वाले नहीं, सुनाने वाले लोग ज्यादा हैं. और हम इसलिए चुप होते हैं ना कि सामने वाला बस अपनी बात खत्म करे और मैं अपनी बात इसको सुनाना शुरू करूं. इससे हमारे ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्योंकि हम सुनते ही नहीं है, ठीक से सुनते नहीं है, समझते नहीं है, तो गलत फहमी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं. मैक्सिमम घरों में झगड़ों का यही कारण है. हम अपनी बात बस किसी तरह से बस रखना चाहते हैं. सुनने की तो हमारी शक्ति बिल्कुल ही खत्म हो गई है, पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो गया. इसलिए अगर हम ये प्रैक्टिस अपनी लाइफ में शामिल कर लेना तो हमारी बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं. तो जब हम बॉडी के लेवल पे चुप होते हैं तब हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमारे रिलेशंस अच्छे होने लगते हैं इससे. लेकिन जब हम माइंड के लेवल पे चुप होते हैं तब क्या होता है?
तब एक्चुअली हमारे अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आती है। हम आजकल सही गलत में ना बिल्कुल फर्क करना भूल गए हैं। बहुत सारे लोग सही गलत में फर्क ही नहीं कर पाते। उन्हें अपनी बात बोल भी देंगे और उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या कह दिया, क्या कर दिया। उनके लिए उनकी बात ही सही है और उनकी गलत बात भी उन्हें सही ही लगती है। तो ये जब हम ना साइलेंट की प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हमारे अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आती है। हम चीजों को समझ पाते हैं, माइंड के लेवल पे हम कॉन्शियस हो पाते हैं, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है, चीजों को लेके हमारी समझ बढ़ती है, हमारी सोच बड़ी होती है, हमारा फोकस लेवल बढ़ता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, हमारी इनर पावर इंक्रीज होती है। हमारा जो इनर होता है ना, मतलब वो उसके ऊपर बहुत सारी भी परतें चढ़ी हुई है, तो वो एक एक परत क्लीन होती चली जाती है। हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी हमारी लाइफ को लेके, जैसे जैसे हम मन से मौन होने की प्रैक्टिस करते जाएंगे। दूसरा, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि हम तो पूरे दिन काम करते हैं, हम तो ऑफिस में होते हैं, हम तो हमारे घर पे बहुत काम होता है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है इस प्रैक्टिस को करने का। काम के बीच में इसको कैसे करना होता है कि आप काम के बीच में ना थोड़े थोड़े पॉजेज ले सकते हो, छोटे छोटे 1-2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। आपने 1 घंटा काम किया, 2 घंटा काम किया, उसके बाद आपने 1-2-3 मिनट का छोटा छोटा ऐसे ब्रेक ले लिया, पॉज ले लिया उस काम से, और उसको करने के लिए आपने थोड़ी देर अपनी आईज क्लोज कर ली, या आप वैसे ही अपनी जगह पे बैठ गए, एक बार बिल्कुल स्टिल, एकदम शांत, अपना ध्यान पूरी तरह से बस अपनी सांसों पे लेकर आओ, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो, फील करो उस शांति को, फील करो उस साइलेंस को। 1-2 मिनट का वो साइलेंस आपको अपने अगले घंटे के लिए चार्ज कर देगा। फिर आपने अगला घंटा काम किया, फिर आपने 1-2 मिनट का पॉज लिया। इस तरीके से आप काम के बीच में पॉज ले लेके ना साइलेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे साइलेंस की प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, मैं वो बताती हूँ। सबसे पहली बात, अपने लिए आपको ना दिन में 1 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि बस किसी के ऊपर कोई एहसान कर रहे हो, नहीं, ये आप अपने लिए कर रहे हो। इस 1 घंटे में आप खुद को चार्ज करते हो। अगर आपके लिए 1 घंटा निकालना शुरू में पॉसिबल नहीं है तो आप 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ऐसे भी टाइम निकाल सकते हो। लेकिन आप जब 1 घंटा अपने लिए निकालते हो तो आप उसमें अपने आप को चार्ज करते हो। 1 घंटा साइलेंस रहने की प्रैक्टिस आपके दिन के बाकी के घंटों को प्रोडक्टिव बना देती है। आप कह सकते हो कि आप पूरे दिन के लिए चार्ज हो जाते हो। मॉर्निंग में स्पेशली इसको करना चाहिए। पॉसिबल हो तो एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे कोई शोर ना हो, जहाँ पे कोई आपका मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इन सबसे बिल्कुल आप दूर रहो। एटलीस्ट उस टाइम, जिस टाइम आप ये प्रैक्टिस करने वाले हो, एक जगह पे बैठ जाना है आराम से, शांति से। आपका ध्यान आपकी सांसों पे होना चाहिए। डीप ब्रीथिंग करनी है आपको। सांसें जो अंदर आ रही है, सांसें जो बाहर जा रही है, उसको, उसके ऊपर अपना ध्यान लेके आना है आपको। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा जब हम बैठते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे विचार आने लगते हैं, थॉट्स आने लगते हैं, तो ये तो होएगा ही। हम ऐसे कोई एकदम से थॉटलेस स्टेट में नहीं चले जाएंगे जिसमें हम सोचे हमें कोई विचार ही नहीं आ रहा। साइलेंस का पर्पस क्या है वो समझो। हमारी थॉट्स को स्लो डाउन करना है। जो अंदर से तेजी से आ रही होती है ना थॉट्स, उसको स्लो डाउन करना है। कि जैसे एक थॉट आई, पता नहीं उससे मिलती जुलती दूसरी थॉट आ गई, फिर उन दोनों को छोड़ते हुए तीसरी थॉट आ गई। जो भी जिस तरीके की थॉट्स हमारे अंदर आती है, जब हम एक बार शांति से बैठ जाते हैं, अपने आप को एकदम शांत करके, एकदम स्टेबल तरीके से हम बैठ गए कि हमारा ध्यान हमें अपनी सांसों पे रखना है। उस बीच में अगर हमारी कोई थॉट आ गई ना, आने दो उसको, कोई बात नहीं, लेकिन अपना ध्यान वापस से खींच के अपनी सांसों पे ले आओ। फिर से वैसा होगा, कोई और थॉट आ गई, ध्यान वापस वहां से हटा के अपनी सांसों पे ले आओ। थॉट्स की उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है जितनी ना हम उनको वैल्यू दे रहे होते हैं। अगर हम उस थॉट में फंस गए, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी थॉट या कोई तीसरी थॉट आने लग जाएगी, उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। साइलेंस को फील करना है हमने उस टाइम। उस साइलेंस की भी जो आवाज है ना, उसको फील करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है। ये प्रैक्टिस हमने जैसे बैठ के करी। लेकिन अगर हम मान लो कोई बैठ के नहीं करता, तो अगर हम इस तरीके से, मान लो हम घूमने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए बाहर चले गए, पार्क में चले गए, वहाँ पे भी अगर हम वॉक कर रहे हैं आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम बोल नहीं रहे, वहाँ पर भी हम ये काम कर सकते हैं। जब हम घूम रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तब भी हम
ना बोलने की प्रैक्टिस ही तो कर रहे होते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तभी तो हम नहीं बोल रहे होते ना। वो भी अपने आप में एक बहुत कमाल की चीज़ है, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, वो एकदम एनर्जेटिक टाइम होता है। आप क्योंकि मॉर्निंग में 7-8 घंटे सो के जब उठते हो, मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाओ। आसपास पेड़ पौधों की आवाज़, जो उनसे हवा टकरा रही होती है उसको फील करो, पक्षियों की आवाज़ उसको फील करो, आसपास के माहौल को फील करो। साइलेंस की प्रैक्टिस की शुरुआत आप ऐसे भी कर सकते हो। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। बस टाइम देना शुरू करो। जब आप कंसिस्टेंटली इसको करोगे, रूल यही है, शर्त यही कि आपको लगातार करना है इसको। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ना ये करना नहीं पड़ेगा, ये आपसे अपने आप होने लगेगा। होने लगेगा इन द सेंस कि आप अपने आप ही साइलेंस को फील करने लग जाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी काम आएगा। किसी तरह से मैं यही सोच के वीडियोस बनाती हूँ कि मेरी वीडियो से किसी की भी अगर हेल्प हो सके तो वो मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस ही वीडियोस में शेयर करती हूँ। और दूसरी बात, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको ये वीडियो आपके काम का लगा, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना जो इंसान आपके लिए ज़रूरी है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन